गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग। बच्चों, कल मैंने आपको नेहास अलार्म क्लॉक का पार्ट 1 उसकी स्टोरी एक्सप्लेन की थी। आज हम पार्ट 2 में देखेंगे उसका सॉल्यूशन। ओके, तो एक्सरसाइज में है फर्स्ट एक्सरसाइज, टिक राइट द करेक्ट आंसर। तो उसमें फर्स्ट है, व्हाट टाइम डिड नेहास क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। तो नेहा की जो क्लॉक है वो रोज़ सुबह कितने बजे बजती है, तो आंसर है 6 o'clock। सेकेंड, व्हाट डिड द बर्ड से। बर्ड्स क्या बोलते हैं नेहा को, तो वो नेहा को बोलते थे वेकअप, मतलब उठ जाओ। What is inside you that makes you get up at the same time every day? तो उसका आंसर आएगा अवर बॉडी क्लॉक। आगे, पुट द लेटर इन राइट ऑर्डर। यहाँ पे आपको नीचे स्पेलिंग स्पेलिंग उलट सुलट करके लिखे है, आपने उसको सही स्पेलिंग बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आपको दिया गया है वैसे ही आपको सीक्वेंस में स्पेलिंग लिखना है। तो सेकंड स्पेलिंग है अलार्म, थर्ड है क्लॉक, फिर मॉर्निंग, फिर स्नोड, फिर है विंडो। ओके, तो वो आपको सही स्पेलिंग लिखने के हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज 11। उसमें है लिसन टू द साउंड व्हेन यू आर ऑन योर वे टू स्कूल। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स द साउंड दैट यू हर्ड। जब आप स्कूल जाते हो आपके फ्रेंड्स के साथ, तब कौन कौन सी आवाज़ सुनते हो, तो वो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ आपको डिस्कस करना है कि आपको साउंड्स यू हर्ड, तो आप कौन सी आवाज़ सुनते हो, तो साउंड ऑफ द ट्रैफिक ऑन रोड, फिर साउंड ऑफ टॉकिंग, साउंड ऑफ कूल विंड मतलब ठंडी हवा की आवाज़, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स एंड हॉर्न ऑफ रिक्शा मतलब रिक्शा के हॉर्न। फिर साउंड योर फ्रेंड हर्ड, आपका फ्रेंड कौन सी आवाज़ें सुनता है, तो साउंड ऑफ कन्वर्जन विथ फ्रेंड्स, साउंड ऑफ शटर ऑफ शॉप ओपनिंग, जो कोई भी दुकान का शटर खुलता है उसकी भी आवाज़ आपको मॉर्निंग में आती है ना। फिर अर्ली इन द मॉर्निंग मिल्कमैन्स वॉइस मतलब दूध वाले की आवाज़ और रेडियो की आवाज़, राइट। आगे देखते हैं कि अगर इफ़ देयर इज़ अ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेकअप इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेकअप, विल यू कंटिन्यू टू स्लीप। और कि अगर आपके घर में क्लॉक नहीं होती अलार्म क्लॉक, तो आप कैसे उठते हो, तो नो आई विल वेकअप द साउंड ऑफ चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, बेल ऑफ टेम्पल, लाइट ऑफ ब्राइट सन। कि अगर मेरे घर में क्लॉक नहीं होती है तो मैं बर्ड्स की गाने की आवाज़ से, फिर मंदिर के जो घंट बजते उसकी आवाज़ से, और जब सन जब उगता है तब सन की लाइट से मैं उठ जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। व्हाट आर द डिफरेंट वेज नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे। तो देर आर मैनी वेज टू नो द टाइम। जैसे हमें पता चलता है ना कि जब दोपहर होती है तब हम बोलते हैं कि 12 o'clock या 1 o'clock बजते होंगे। तो लिसन टू द रेडियो, आस्किंग समवन हु नोज, बाय जजिंग द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। तो रेडियो में भी हम टाइम सकते हैं, किसी को पूछ के भी हम टाइम जान सकते हैं, राइट। ओके, अब बढ़ते हैं पेज नंबर 12। उसमें एक पज़ल दी है, वो आपको पज़ल सॉल्व करनी है। कि आपको उसमें स्पेलिंग दिए गए हैं, ऊपर ब्रैकेट में स्पेलिंग लिखे है, वो स्पेलिंग आपको नीचे पज़ल में से ढूंढने हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। उसमें है कि हु सेड दिस वर्ड्स एंड हुम। ये सेंटेंस कौन किसको बोलता है, तो फर्स्ट सेंटेंस है वो बर्ड्स बोलते हैं और नेहा को कहते हैं। सेकंड सेंटेंस है वो नेहा बोलती है और अपनी मम्मी को कहती है। थर्ड सेंटेंस है मदर बोलती है और वो नेहा को कह रही है। अब देखते हैं ग्रामर का एक्सरसाइज वॉज और वेर। तो ग्रामर में क्या होता है, जो एक होता है उसमें आता है वॉज, और एक से ज़्यादा होता है उसमें आता है वेर। जैसे देखो फर्स्ट है उसमें राम, तो वो सिंगुलर है तो उसमें आएगा वॉज क्योंकि वो एक ही है। सेकंड नंबर में काउज़ है, तो काउज़ मतलब एक से ज़्यादा है तो उसमें वेर आएगा। थर्ड नंबर में टॉयज़ है, तो टॉयज़ भी एक से ज़्यादा है तो उसमें भी वेर आएगा। फोर्थ नंबर में फ्रॉक, तो वो एक ही है तो उसमें वॉज। फिफ्थ नंबर में मार्केट, तो वॉज। सिक्स नंबर में चिल्ड्रन, वो प्लूरल है तो वेर।
और 7 नंबर में फ्लावर्स, तो फ्लावर्स वो भी वेयर, राइट। आगे बढ़ते हैं, उसमें है अब ब्लैंक्स के आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, तो उसमें क्या करना है आपको, ये ब्लैंक्स आपको पूरी करनी है कि जैसे यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, आई लुक्ड बिहाइंड द डोर, बिहाइंड का मतलब है पीछे, फिर उसने बुक्स को कहाँ पे देखा, आई लुक्ड इनसाइड, इनसाइड का मतलब है कपबोर्ड के अंदर, फिर उसने कहाँ देखा बुक, आई लुक्ड वो बुक ने बुक आई लुक्ड अंडर अ बेड, तो क्या आएगा अंडर, फिर आएगा आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर देन आई कॉल्ड, आएगा क्या आएगा ब्लैंक्स में, कॉल्ड आउट शेरो, तो उसने शेरों को बुलाया, फिर आएगा, फिर शेरो आया और फिर वो लास्ट ब्लैंक्स में आएगा पुल्ड आउट, राइट। तो वो आपको मैं सॉल्यूशन में आंसर दूंगी, उसमें आपको देख के वो ब्लैंक्स पूरी कर देने की है। अब लास्ट पेज पे है, यहाँ पे किसका है, वो क्लॉक है, तो क्लॉक में आपको टाइम लिखना है कि जैसे क्लॉक कैसी आवाज़ करती है, साउंड में आएगा टिक टॉक, साउंड में क्या आएगा टिक टॉक, फिर मेक अ सेंटेंस, तो कौन सा सेंटेंस बनाओगे कि माई क्लॉक इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अनदर वर्ड उसका क्या होगा, तो वॉच, फिर डिफरेंट पार्ट्स उसका कौन कौन से होते हैं क्लॉक का डिफरेंट पार्ट्स, तो कीज़, फिर सेल, फिर सेकेंड, मिनट और नीडल्स, राइट। फिर वर्ड इन योर लैंग्वेज, तो आप लैंग्वेज में क्या बोलोगे उसको क्लॉक बोलोगे, और लास्ट में पिक्चर ड्रॉ करना है क्लॉक का यहाँ पे। ऐसे ही आपको नीचे मॉर्निंग का है, तो उससे वैसे ही आपको मॉर्निंग का आपको अपने आप से वो करना है कि मॉर्निंग में क्या क्या होता है, तो बर्ड्स, फिर सन है ना, क्लाउड्स, वो सब आपको वो ड्राइंग आपको अब अपने हिसाब से करने के, राइट बच्चों। तो ये आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी, वो आप नोट डाउन कर लेना इंग्लिश की नोटबुक में और उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर आगे के चैप्टर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।